नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की जो मैथ की बुक आई है दोस्तों, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे। बात करते हैं तो हमारा 14वां टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी के हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे। बात करते हैं, यह हमारा दूसरा पार्ट वीडियो है, जो कि 24 से लेकर के 50 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं तो 1 से लेकर के 23 प्रश्न जो हैं चाल, समय, दूरी के अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आज का जो हमारा टोटल क्लास है, या 39वां क्लास है। इससे पहले 38 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 24 से देखते हैं। देखिए, 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और शेष दूरी 40% भाग जो है, शेष दूरी जो बचती है उसका 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और अंत में जो बाकी शेष दूरी बची है उसे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसे औसत चाल कितनी लगेगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, हमसे कह रहा है एक आदमी है, वह निश्चित दूरी का आधा भाग। अगर हम कुल दूरी मान लेते हैं, देखिए कुल दूरी अगर हम मान लेते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है, अगर हम कुल दूरी मान लेते हैं, कुल दूरी अगर हम मान लेते हैं, उसकी कुल दूरी जो है 100 थी। ठीक है, कुल दूरी 100 किलोमीटर थी। हम बात करते हैं कुल दूरी उसकी 100 किलोमीटर थी, तो इसका जो है आधा भाग, आधा भाग का मतलब है 50 किलोमीटर की दूरी जो है वह कितने की चाल से चल रहा है। तो हमें बताया गया है कि आधा भाग वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारे पास इसका 100 था, 100 में से 50 आधा दूरी चल दिया है, अब बची हमारे पास है 50 दूरी। लेकिन हमसे कह रहा है जो शेष दूरी बची है इसका 40%। 50 का 40% निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 का 40% निकालने का अर्थ है 20 किलोमीटर दूरी बची है। यह कितने की स्पीड से चल रहा है, तो आपसे बताया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा अंत में जो शेष दूरी बचती है, देखिए हमने कुल दूरी को 100 माना था, 50 तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गया है, और 20 जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। अब हमारे पास शेष कितना बचा होगा, 50, 20, 70, तो आप कहेंगे 30 बचा होगा। 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह चल रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आप कह रहे हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब बस यही हमसे शेष दूरी पूछा गया, जो है इसकी औसत चाल पूछी गई है। देखिए, अब हम जो शेष प्रक्रिया ऊपर वाली है, हम इसे इरेज कर देते हैं। जैसे यह भाग जो है, ठीक है, इसको हम इरेज कर दिए हैं। चलिए, अब देखिए हमारे पास यह हो गई है। हमने कुल दूरी को कितना माना है, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। देखिए, इसको भी हटा के ऊपर लिख देते हैं। कुल दूरी हमने कितना माना है, तो आप कहेंगे कुल दूरी हमारी जो हमने माना है वह 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। औसत निकालने का ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखिए 45, 8 और 24 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 45, 8, 24 का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, नहीं तो संख्या कटनी, पहले से काट ही देते हैं। चलिए काट देते हैं। देखिए 3 से काटिए तो आप कहेंगे 3 दहा में 30 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा। अभी भी कट रहा है, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 दहा में 50 हो जाएगा। अब हमारी संख्या देखिए, हम यहाँ से फिर से लिख रहे हैं, कितना है, 100 किलोमीटर की दूरी है। इसको हटा ही देते हैं। देखिए 100 किलोमीटर की दूरी है, कितने की स्पीड से चला है, 10 बटा के कितना है 9, प्लस करना है कितनी दूसरी है, 5 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी जो है 5 किलोमीटर की दूरी जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सॉरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है।
अब देखिए तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, हमारे पास है 2 9 2 4। अगर इन सभी का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 18 दूना 36 और 36 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 का सभी में आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 36 में गुणा कर दीजिए, यहाँ भी आप 36 का ही गुणा कर दीजिए। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसे काट, जैसे 4 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे 4 से काटिए, 4 9 के 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 प्लस कितना हो जाएगा, 18 पचे 90 प्लस 9 पचे कितना हो गया है, 45 हो गया है। ठीक है, हमने जो एलसीएम लिया था उसे ऊपर गुणा ही कर दिया है, तो हमारी संख्या हो गई है कितना, ऊपर 3600 हो गया है। और भाग देना है कितने से, आप सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 40 और 45 की बात करते हैं तो 85 हो गया है। 85 में अगर 90 जोड़ते हैं तो 9 8 17 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 175 हो गया है। अब संख्या काट रही है तो उसे काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस 36 को जो है 3600 को जो है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 100 गुणे 36। ठीक है, और नीचे हमारा कितना है, 175 है। 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा। 25 से काटते हैं तो 25 से कितना, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, नहीं तो सीधा गुणा कर दीजिए। अब कटेगा कि नहीं, तो देखिए 4 से गुणा करते हैं तो 36, 36 चौक होता है 144। भाग देना है कितने से, 7 से। भाग देना है 7 से, यह हमारा जो है औसत हो जाएगा, जो कि पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय किया है। ठीक है, और दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर प्रति सेकंड से दूसरे दिन दूरी तय किया है। तीसरे दिन जो है 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो तीनों दिनों में उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी। हमारे सामने कुल दूरी कितना दिया है, 240 दी गई है, प्लस कितना है, 360 दिया गया है। तीसरे दिन की दूरी जो है 450 किलोमीटर है। अगर हम सभी को ऐड कर देते हैं तो यह हमारी दूरी हो जाएगी। हमें समय कितना लगा है, तो पहली दूरी को तय करने में 6 घंटा, दूसरी दूरी को तय करने में 8 घंटा, और तीसरे दिन की दूरी जो है 6 घंटे में तय किया गया है। तो टोटल दूरी और बटे टोटल समय कितना हो गया, औसत यही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 240, 360 है, 3 600 हो गया, 600 और 450, तो आप कहेंगे 1050 हो जाएगा। कुल दूरी कितनी है, 1050 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा है, 6 घंटे 8 घंटे 6 घंटे, 8 6 14 6 20। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूना के 4, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। 52.5 जो है इसकी औसत चाल हो जाएगी। 52.5 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कह दीजिएगा डी वाला बिल्कुल सही है। 25 के बाद आपके सामने देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल 3 घंटे में यात्रा की है। ठीक है, इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा किया है। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका है। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा तक यात्रा किया है। तो पूरी यात्रा जो है किरण की औसत चाल ज्ञात कीजिए, मील प्रति घंटे में 2 दशमलव स्थान तक बताना है हमें। देखिए हमसे कह रहा है कि किरण बाइक से 50 मील प्रति घंटा, 1 घंटे में 50 मील जा रहा है, तो वह 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक चला है। तो कितना मील गया होगा, तो आप कहेंगे 3 पचे 15, 150 मील तो पहली दूरी हो गई। ठीक है, अब दूसरे इसके बाद जो है कार से 65 मील प्रति घंटा, कार से 65 मील प्रति घंटा चल रहा है, 1 घंटे में 65 मील चला है, तो 2 घंटे में कितना चला गया होगा, तो आप कहेंगे 65 दूना 130 होता है। ठीक है, अब तीसरी बात कह रहा है कि वह 2 घंटे आराम किया है।
2 घंटा आराम भी किया है। आगे कह रहा है कि वह गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील की दूरी जो है 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक चला है। तो आप कहेंगे कुल दूरी कितनी चला होगा, यह कितने मील, तो आप कहेंगे 4 अठे 32 320 मील चला होगा। अब टोटल कुल दूरी कितनी हो गई कितने मील में, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 हो गया और 3 2 5 1 6 हो गया। कितनी है 600 मील की दूरी टोटल है। समय कितना लगा है, तो आप कहेंगे 600 मील की दूरी है, 600 मील की दूरी है, तो पहले 3 घंटा चला है, फिर 2 घंटा चला है, फिर 4 घंटा चला है। तो 4 2 6 और 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस यहीं बीच में वह 2 घंटा आराम भी किया है। प्रश्न में बताया गया है कि वह 2 घंटे आराम किया है, तो वह भी समय इसमें ऐड किया जाएगा। तो 2 उसको भी ऐड कर दीजिए जो आराम किया है। तो आप कहेंगे 600 भाग देना है कितना 11 घंटे से, तो 11 से काट दीजिए, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 11 पचे 55, 5 11 चौक 44 हो जाएगा। 54 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सी वाले में केवल दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 के बाद आपके सामने देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर, पहला जो 41 किलोमीटर है इसको क्या कह रहा है आगे, पहला 41 किलोमीटर को जो है 45 मिनट में तय करता है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। तो कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। शुरुआती दूरी क्या थी इसकी देखते हैं। कार से ही चला है, कार से चला है कितना 41 किलोमीटर 45 मिनट, यह कार से दूरी चली गई है। ठीक है, कितना चला है 45 मिनट चला है। 41 किलोमीटर की दूरी चला है कितना मिनट, तो आप कहेंगे 45 मिनट चला है। ठीक है, बाकी दूसरी दूरी जो है शेष है 23 किलोमीटर की दूरी है, इसे चल रहा है 35 मिनट में चला है बाइक से। ठीक है, हमसे कह रहा औसत चाल बताना है, मीटर प्रति सेकंड में भी बताना है। तो देखिए कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 41 और 23 दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2 64 हो जाएगा, 64 किलोमीटर हो जाएगा। 64 किलोमीटर है, अगर इसे मीटर में बदलना है तो आप 1000 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1000 का गुणा कर देंगे तो यह मीटर में हो जाएगा। नीचे हमारा समय कितना हो जाएगा 45 और 35, 45 और 35 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, यह 80 मिनट हो जाएगा। सेकंड में बनाने के लिए इसे 60 से भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए, जैसे 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 8 से काटिए, 8 अठे 64 हो जाएगा और इसको 2 से काटिए, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 5 अठे 40 बटा के 3 जो है उसकी औसत चाल हो जाएगी 40 मीटर 3 सेकंड में तय करेगा। नहीं दिए तो भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 13 तिया 39, 13 सही 1 बटा के 3 जो है इसकी औसत चाल हो जाएगी। 13 सही 1 बटा के 3 पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए अब आपके सामने कह रहा है एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है पहले 11 किलोमीटर की दूरी जो है वह 60 मिनट में तय करता है। ठीक है, और दूसरी कह रहा है 22 किलोमीटर की दूरी है, इसे कितने मिनट में 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है, चाल पूछा जा रहा है। तो देखिए तो पहले कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे पहले 11 किलोमीटर चला है, फिर 22 किलोमीटर, कुल कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर चला है। 60 मिनट लगा है और 30 मिनट लगा है, कुल कितना मिनट लगा है, तो आप कहेंगे 90 मिनट लगा है। हमें प्रश्न में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो आप कहेंगे 90 मिनट है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए जो है यहाँ देखिए 90 मिनट है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से
भाग दिया जाएगा। 60 से भाग देने का अर्थ है यहाँ 60 का गुणा कर दीजिए ऊपर वाली संख्या में, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में 60 का गुणा हो जाएगा तो नीचे से यह 60 हट जाएगा। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 3 से काटिएगा, 30 से काट दीजिए। 30 दूना के 60 हो जाएगा, 30 तिया के 90 हो जाएगा। 3 से कटेगा 11 बार, 11 दूना के कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी औसत चाल हो जाएगी। कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। 28 के बाद देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की कह रहा है एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट अगले 45 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक सही 1/2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल निकटतम होगी। लगभग में पूछा जा रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है 40 मिनट में चली है। कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है कितने मिनट तक चला है, तो आप कहेंगे 40 मिनट तक चला है। मिनट तक चला है तो इसे घंटे में बदल दीजिए, 60 से इसमें भी भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए जो संख्या कट रही है 20 दूना के 40 हो जाएगा, 20 तिया के 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 15 बार और 15 दूना के कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल हो गई है। दूसरा हमें बताया गया है कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है वह 45 मिनट तक चला है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट चला है, तो कितना दूरी देखिए हमने 100 यहाँ 100 नहीं रहेगा, मिनट में दिया गया है तो घंटे में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे दीजिएगा। 60 से 60 कट जाएगा, सीधा आप कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी जो है चाल हो जाएगी। दूसरी चाल हो गई है। तीसरी चाल हमसे कह रहा है कि एक सही 1/2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चला है, तो आप कहेंगे एक कितना 2 इकन्ने 2 1 3/2 चला है। कितना 3/2 चला है। घंटे में बदलने के लिए इसे 60 से भी गुणा कर दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए। या आप इसे देखिए, आप इसे इस तरीके से लिखिएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सही 1/2 अर्थात 1 घंटा और 30 मिनट तक चला है, तो आप कहें इसे लिख सकते हैं 90 मिनट तक चला है। 90 मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप कहेंगे 60 से जो है भाग दे दीजिए। तो जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 30 से काटिए, 30 दूना 60, 30 तिया के 90 हो जाएगा। 2 से काटिए तो यह कितनी बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। 25 तिया कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति जो है निकटतम कितनी हो जाएगी, कुल निकटतम कितनी हो जाएगी। कुल देखिए कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 1 हो जाएगा। 4 3 7 7 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 150 किलोमीटर की दूरी हो गई है। कितनी बार में तय किया गया है। पहली चाल क्या थी, तो आप कहेंगे पहली चाल उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। दूसरी चाल क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट देखिए यहाँ जो है आपका, इसको भी रुकिए, ठीक है। कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर हो गई है। कुल दूरी कितनी हमारी हो गई है 150 किलोमीटर हो गई। हमें औसत चाल पूछा है, क्या है औसत गति जो है निकटतम क्या होगी औसत चाल। तो 150 किलोमीटर की दूरी है, पहले कितने मिनट चला है, तो आप कहेंगे 40 मिनट चला है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो 40 मिनट पहला। दूसरा कितना है 45 मिनट चला है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कितना मिनट चला है, तो यह 90 मिनट चला है, ठीक है। कुल दूरी हमारी कितनी है 150 किलोमीटर। यह 40 और 45 85 हो जाएगा, 85 में 90 जोड़ते हैं तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 175 मिनट हो जाएगा। हमें पूछा गया है कि ऑप्शन में देखते हैं हमें दिया गया है तो घंटे में दिया है,
तो देखिए 175 मिनट है, इसे घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 से जो है भाग दे दीजिएगा। 60 से भाग देने का अर्थ है ऊपर वाली संख्या में इसे गुणा कर दीजिए, ठीक है, नीचे से आपका 60 हट जाएगा। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, जैसे 25 से काटिए, 25 सत्ते 175 होता है, 25 छक 150 होता है, ठीक है। 6 छवा के 36, 360 में भाग देना है कितना, 7 से, ठीक है। 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 पच्चे 35 बचा है एक, तो 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। 51 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। 51 से दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सी है एक डी है, तो आप कहेंगे 7 इकन्ने 7 और बचा हमारा कितना है 3, तो 7 चौक 28 होगा, अर्थात 4 बार में जाएगा। तो 51.4 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 29 के बाद देख लेते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 30 नंबर का प्रश्न है कि आर पहले घंटे, दूसरे घंटे और इसी तरह 10 घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे से करके 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल हमें बताना है। देखिए पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरे में जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 8 चला होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे करते करते वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले चला है, ठीक है। यहाँ तक हमें चला है। अब हमें औसत बताना है, तो हमें बताया गया औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यह हमारी जो है दूरी चली गई है, पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 9 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 8, ऐसे करके 1 किलोमीटर घंटे तक चला गया है। तो हम पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी बराबर होता है, देखिए सभी संख्याओं के, जैसे नंबर सिस्टम में आप पढ़े होंगे, एन दूसरे कोष्टक में n1 प्लस बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। यह होता है कुल दूरी निकालने के लिए, अगर बीच में आपको संख्या नहीं दी गई है। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे n का मान होता है पहली संख्या 10 हो गई है, n का मान पहली संख्या में एक और जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 11 बटे कर दीजिए कितना, 2 कर दीजिए, तो आप कहेंगे 10 गुणे कितना हो जाएगा, और 10 एक 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने देखिए यहाँ जो है n1 प्लस लिखना था, तो केवल 11 ही लिखना है, ठीक है। बटे अब कर दीजिए 2, तो 2 से काट दीजिए, आप कहेंगे 2 पंचे 10, 11 बचे 55 हो जाएगा। 10 से लेकर के 1 तक के सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो वह 55 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर। यह हमारी दूरी हो गई है, कितना है, 55 किलोमीटर है। अब हमें बताना है औसत चाल में कितना किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है। कितनी दूरी चली होगी, 10 के फिर 9 फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 तक चला है, तो आप कहेंगे टोटल 10 बार चला है, ठीक है, 10 घंटे तक चला है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कितना समय लगा है, 10 घंटे, 10 से भाग दीजिए, तो आप कहेंगे 5.5 जो है इसकी औसत चाल हो जाएगी, कितना, 5.5 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 31 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल जो है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घर से स्कूल तक की चाल क्या थी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है। मान लीजिए यहाँ उसका घर है, ठीक है, यह घर है और यहाँ से यह इसका स्कूल है, क्या है, स्कूल है। यहाँ से जाने का जो दूरी कितनी बताया गया है, 20 है। जाने का जो स्पीड बताई गई है वह कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, लेकिन वापस कितने की स्पीड से आया है यह हमें नहीं पता है। दोनों का जो समय लगा है वो दोनों का जो चाल दिया गया है, औसत चाल 37.5 दिया गया है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं 20 किलोमीटर घर से स्कूल गया, ठीक है, घर से स्कूल गया 20 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आया तो टोटल दूरी कितना तय किया होगा, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर। 20 तो गया है, अब 20 आएगा। पहली जो है 20 किलोमीटर की दूरी अर्थात जाने का जो समय दिया गया है, जाने का या आने का दिया है, तो आप कह रहा है वापस आने का, ठीक है। 20 किलोमीटर दूरी जो है स्कूल से घर वापस आया है, या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया है। लेकिन जो स्कूल घर से स्कूल गया है 20 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से गया है हमें नहीं पता है, हमें कह दीजिए यक्स, हम मान लेते हैं यक्स की स्पीड से गया होगा। लेकिन इसके बाद वह टोटल औसत चाल कितनी हो रही है, 37.5 हो रहा है। अब हमें यक्स का मान बताना है। यक्स का मान हम कितना रखते हैं, जिसको भाग देने पर जो है यह संख्या हमारी 37.5 औसत स्पीड उसकी आ जाए, तो हम कह देंगे यक्स का मान रख लेते हैं। सीधा सीधा आप ऑप्शन से उठा लीजिए। ऑप्शन से अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ उठा के रखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, यक्स का मान अगर हम रख देते हैं, यहाँ पहला ऑप्शन 35 दिया है, 35 रखते हैं तो देखिए 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 10 दूना के 20 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। संख्याओं को प्लस करना है, या तो आप तिरछा गुणा करके प्लस कर सकते हैं, या फिर एलसीएम लेके भी प्लस कर सकते हैं। 7 पचे 35 हो जाएगा इनका एलसीएम, तो 35 से यहाँ आप गुणा कर दीजिए, यहाँ 35 से हम गुणा कर देते हैं। देखिए 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35, 7 दूना के 14 हो गया, ठीक है। 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमारी दूरी कितनी है, 40, समय कितना हो जाएगा 20, और 14 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हमने एलसीएम भी लिया था, एलसीएम कितना था, 35 था, ठीक है। अब देखिए 3 जो है 40 का गुणा हम 35 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद 34 से भाग देना है, तो क्या 37 के बराबर आ पाएगा, तो आप कहेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन हम रख लेते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी जाएगा कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 20 किलोमीटर की दूरी आएगा कितने की स्पीड से आएगा, दूसरी हम मान लेते हैं 45। क्या यह 37.5 के बराबर हो जाएगा, तो 5 से इसको काट दीजिए, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 10 से काटिए 2, और यह 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 45 हो जाएगा। 45 से अगर इसमें गुणा कर देते हैं, 45 से यहाँ गुणा कर देते हैं तो 5 नवा के 45, 9 दूना के 18 हो जाएगा, प्लस करना है कितना, 9 पचे 45, 5 चौक 20, बटा करना है कितना, 45 एलसीएम था। कुल दूरी हमारी कितनी थी, 20 20 40 हो जाएगा। 45 नीचे है तो यहाँ आप कर दीजिएगा गुणा में, ठीक है। अब हमारी संख्या कितनी हो गई है, 40 में गुणा करना है 45 का, 40 गुणा करना है 45 का, फिर इसमें भाग देना है कितने से, 18 और 20, तो आप कहेंगे 38 से अगर हम भाग देते हैं तो यह 37.5 के बराबर होगा, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। काट दीजिए, संख्या अगर कट रही है तो देखिए, देखिए कितने से कटे, 8, काट के देख लेते हैं, 2 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 19 दूना 38 हो जाएगा, यह कटेगा 20 में। 45 दूना के 90 हो जाएगा, 90 में अगर हम 900 हो जाएगा, 900 में अगर हम भाग देते हैं 19 का, क्या यह 37 के बराबर में आएगा, तो आप कहेंगे 19 पचे 85, अर्थात 5 से हमारा शुरू हो जाएगा, तो यह नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या दिया गया है, 20 किलोमीटर की दूरी, पहले तो 50 किलोमीटर की स्पीड से वापस आया है, फिर 20 किलोमीटर की दूरी गया होगा कितना, 30 के, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं 10 से 10, यह भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, यहाँ भी आप 15 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 से भाग देते हैं तो 5 तिया के 15, अर्थात 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस करना है, 3 पचे 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। एलसीएम हमने कितना लिया था, 15 लिया था, ठीक है। यह हमारा होगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 और 20 कितना, 40। एलसीएम को हमने ऊपर ले लेते हैं 15, हमारी समय कितना लगा है, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या इसको काटने पर 37.5 के बराबर हो जाएगा, तो देखते हैं।
4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दहा में 40 हो जाएगा। 15 से 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 15 पच्चे 75 हो जाएगा। 75 को भाग देना है 2 से, तो 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 37.5 के बराबर हो गया है। तो आप कहेंगे किस ऑप्शन पे रखने पर, तो आप कहेंगे 30 जो है रखने पर यह हमारा ऑप्शन 37.5 के बराबर हो जाएगा। यह आपका एक तरीका हो गया लगाने का। ठीक है, आप इस तरीके से लगाइएगा तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। यही थोड़ा सा जल्दी होता है दोस्तों, बाकी लंबा हो जाएगा। चलिए 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वह भी हम तरीका अगले वाले में बता देते हैं। देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति क्यू से यस तक 45 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल से क्यू से यस से क्यू तक वापस आता है। वही स्कूल से घर गया, घर से स्कूल आ रहा है। औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यस से क्यू जाने क्यू और वापस जाते समय उसकी चाल क्या रही होगी। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए यहाँ भी हमसे कह रहा है कि यस से क्यू से यस के बीच की दूरी कितना है, 45 किलोमीटर है। जहाँ औसत चाल दिया रहता है वहाँ होता है 2x(y) बटे x प्लस के y, यह फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमें यहाँ दिया गया है औसत कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। औसत दूरी हमारी कितनी दी गई है, 36। पहले 2 यक्स का मान हमें दिया गया है कितना है, तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। वाई का मान हमें नहीं पता है, वाई लिखते हैं। यक्स का मान हमें दिया गया है 45, वाई का मान नहीं पता है, तो प्लस वाई कर दीजिए, यह प्लस में रहेगा, गुणा नहीं, यह प्लस में है, प्लस वाई। इसके बाद औसत चाल हमारी दी गई है कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, यह हो गया इसकी औसत चाल। अब देखिए सीधा सीधा गुणा तिरछा करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 1 है, तो आप इधर का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 दूना के 90 और गुणे वाई अर्थात 90 वाई हो गया है। इधर की हम बात करते हैं तो 45 में गुणा कर दीजिए 36 का, तो 45 गुणे 36 आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 45 गुणे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में हमारा क्या रहेगा, 36 का गुणा वाई में करना है तो कितना हो जाएगा, 36 वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी गुणा करने के लिए वैसे छोड़ दीजिए, यह संख्या गुणा में करना है। देखिए यहाँ 36 वाई है, यहाँ 90 वाई है, तो 90 वाई में से 36 वाई को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 90 में से अगर 36 वाई को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 50 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 वाई हो जाएगा। बराबर हमारी संख्या कितनी है, 45 का गुणा करना है कितना, 36 से। अब देखिए y बराबर हमें निकालना है, तो आप कहेंगे 45 गुणे करना है कितना, 36, फिर इसमें भाग देना है कितना से, 54 से। 9 से काट दीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से इसको 3 से काटते हैं तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 दूना के 30। वाई का मान कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। बाइक सवार को अगले 1 घंटे में किस चाल से दूरी तय करना होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हैं, आगे कह रहा है कि औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे में किस चाल से चलना होगा, अगले 1 घंटे में किस चाल से चलना होगा कि ताकि जो है उसकी औसत दूरी जो है वह कितनी हो जाए, तो आप कहेंगे औसत दूरी 90 हो जाएगी। औसत दूरी 90 हो जाएगी कितने की स्पीड से, देखिए
1 घंटे में कितना चलेगा वह हमें नहीं पता। 1 घंटे में कितना चलेगा यक्स हम मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे वाली लाइन से हम सॉल्व करते हैं। हमें बात करते हैं 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 तिया के 75 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 4 7 बटा के 3 हो जाएगा। 7 बटा 3 ऊपर के छोड़ दी, यह दिया है 90 में दिया है, ठीक है। इसके बराबर में औसत हमें 90 प्राप्त करना है। तो यह संख्या हमारी दी गई है 7 बटे के 3 बराबर में 90 दिया है। 90 दिया है तो आप कहेंगे 3 से 90 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। 3 सते कितना हो जाएगा 21, 210 हो जाएगा। 210 हो गया है टोटल। पहली दूरी हमारी चला है कितना 100 किलोमीटर। तो 210 में से अगर हम 100 को घटा देते हैं तो कितना हमारा बचेगा 110 किलोमीटर ही बचेगा। वही हमसे पूछा गया था 110 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 के बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है रवीश ने कुल दूरी में शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगला 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शेष 15 किलोमीटर, कह रहा शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रवीश 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय किया है, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि 20 किलोमीटर की दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तो 20 किलोमीटर दूरी यह हो गई। पहले कुल दूरी भी हम लिखते चलते हैं, उसके साथ साथ समय भी लिखते हैं। 20 किलोमीटर दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी से कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी दूरी कितनी है 25 है, 25 को ऊपर कर दीजिए, 25 फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तीसरी दूरी हमें नहीं पता है लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। हमने तीसरी दूरी को मान लेते हैं डी है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, यहाँ डी मान लेते हैं। अब इसके बाद औसत में दिया गया है 13.5 दिया गया है, यह हो गया है हमारा। हमारी कुल दूरी कितनी हो जाएंगी 20 और प्लस 25 45 डी हो जाएंगी, 45 डी हो जाएगा। तो देखिए इसे लिख सकते हैं आप 45 डी प्लस डी करना है बटे कितना है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है और तीसरी दूरी हमें नहीं पता है तो वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। सभी को प्लस कर दीजिए। तो देखिए 12 10 15 तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 में सभी का गुणा कर दीजिए। 60 में सभी को गुणा कर दीजिए तो देखिए कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 25 60 हो जाएगा। 5 से कटिएगा कितना हो, 5 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्लस 6 से 10 जीरो से जीरो हो जाएगा, 25 छक 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं तो 15 चौक 60 हो जाएगा प्लस के 4 डी हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा क्योंकि सभी का एलसीएम हमने 60 लिया था। तो बटे में होने का अर्थ है इसे आप ऊपर ले जाइए तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे हमारा जो है 60 हट गया है। अब ऊपर वाली संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी 45 गुणा करना है कितना 60 है, ठीक है। 45 गुणे अगर हम 60 कर देते हैं तो देखिए 45 गुणे 60 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा। 6 पंचे 30 3 और 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और कितना हो जाएगा 60 का अगर डी में गुणा करते हैं तो 60 डी हो जाएगा। यह हो गया ऊपर वाली संख्या। नीचे वाली संख्या हमारी कितनी है 100 प्लस 150 और प्लस के कितना है 4D, कितना हो जाएगा 100 और 150 कितना 250 हो जाएगा। प्लस करना है कितना 4D बराबर में हमें दिया है 13.5। दशमलव हटा दीजिए तो आप कहेंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 से काटिए 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। यह हो गया इतना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए इधर का गुणा इधर करते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 27 दूना के कितना हो जाएगा 5400 प्लस 2 60 120 डी हो जाएगा।
और इधर बात करते हैं तो 27 का गुणा 250 में करना है तो कितना लिख सकते हैं आप इसे 0 और 25 सत्ते 175 के 5 हो जाएगा, बचेगा 17, 25 दूना के 50, 50 और 17 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। प्लस करना है 27 का गुणा करना है 4D में तो 27 चौक कितना होता है 108D हो जाएगा। यह हो गया है। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो देखिए D को एक साइड कर देते हैं, 120D में से 108D को घटा देंगे तो कितना बचेगा तो आप कहेंगे 12D बचेगा। ठीक है 12D। उसी प्रकार बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 6750 में से अगर 5400 को हम घटा देते हैं तो यह कितना बच जाएगा तो 0 10 5 13 बचेगा। ठीक है कितना हो जाएगा 1350 बचेगा। 12D बराबर कितना है 1350 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा तो भाग दे दीजिए, 4 से काट देते हैं 5 3 8 1 9 4 से। ठीक है 4 3 से काटिए 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से इसको काटते हैं तो 3 चौक 12 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है 4 से इसको काटते हैं तो 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 और बचा है 1 4 दूना के 8 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो D का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 112.5 हो जाएगा। 112.5 D वाले ऑप्शन में दिया है तो आप कह दीजिएगा D वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। चौथा भी हो गया हमारा, पांचवा प्रश्न देखते हैं। सॉरी कितना है 35 प्रश्न 35 नंबर का है। 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय कर देती है। यदि 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है चाल तो उसके द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। समान दूरी दिया गया है तो देखिए बात हमसे कह रहा है कि यहाँ 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, निश्चित दूरी को कितने 3 घंटे तक चला है तो दूरी कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 और 3 करने 3 324 किलोमीटर की वह दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी हो गई है 324 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब हमें कह रहा है कि यदि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर देता है, पहले 108 चल रहा था अब 27 कम कर देगा तो अब कितना चलेगा तो 8 में से 7 को घटा दीजिए 1 हो जाएगा, 10 में से 2 को घटा दीजिए 8 81 से चलेगा। 324 किलोमीटर की दूरी 81 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा उसे। काट दीजिए संख्या 4 2 6 3 9 9 से काट दीजिए, 9 9 81 हो जाएगा। 9 से इसको काटते हैं तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 कर दीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा। 9 से काटिए 9 चौक 36 हो जाएगा। 4 घंटे उसे समय लगेगा। ठीक है यह एक तरीका हो गया। कितना 4 घंटे का समय लगेगा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह एक तरीका हो गया है। एक दूसरा तरीका भी होता है जहाँ आपको दूरी समान दिया होता है, जहाँ दूरी समान दी जाती है तो वहाँ देखिए पहले होता है क्या, दूरी समान जहाँ होती है स्पीड की बात करते हैं तो देखिए अगर दूरी समान है तो स्पीड आपकी जो रहेगी A अनुपात B हो जाएगा तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा B अनुपात के A हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पहली चाल दी गई है कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम कर देगा तो कितने की स्पीड से जाएगा तो आप कहेंगे 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम में बदलेंगे तो इसे चेंज कर दीजिए कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है संख्या कट रही है तो इसे काट दीजिए, जैसे 9 से काटिए 9 9 81 हो जाएगा, 9 इकन्ने 9 दूना के 18 हो जाएगा। ठीक है 9 दूना के 3 से भी कट रहा है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। पहली जो दूरी थी वह कितना घंटा तय किया गया था 3 घंटा 3 किलो स्पीड से। क्या कह रहा है 3 किलोमीटर जो है 3 घंटे तक चला है तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। 4 घंटे में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो आप कहेंगे 4 ऑप्शन इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 35 के बाद आपके सामने देखिए 36 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो 4 घंटे में कितना दूरी तय कर देगी तो 45 चौक कितना होता है तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर।
180 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि इसकी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है। पहले जो 45 थी, अब इसे 20 कम कर दिया गया है, तो कितना हो गया है, 25 की स्पीड से तय करेगा, तब इसे कितने समय लगेगा। तो देखिए 25 से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, 5 से काटिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक 30 हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, 5 से अब काट दीजिए तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, एक बचा है, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 7.2 घंटे लगेंगे। 7.2 घंटे को मिनट में बताना है, मिनट में हमसे पूछा गया है, तो 7.2 घंटे को मिनट में बनाने के लिए गुणे कर दीजिए, कितना 60 कर दीजिए, तब गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, जीरो, 6 दूना के 12, एक और 6 सत्ते 42, एक 43 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना मिनट लगेगा, 432 मिनट। 432 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। 36 के बाद देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, 37 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 मिनट में जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यदि उसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है, तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 30 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, आप कहेंगे 30 मिनट है और 20 किलोमीटर दूरी करता है। अगर हम बात करते हैं 60 मिनट 1 घंटे में बदल देते हैं इसको, मिनट यहाँ 2 गुणा कर देंगे तो यह 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। 40 किलोमीटर की दूरी जो है अब इसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम कर देता है। उसकी चाल आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 15 को घटा दीजिए तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मिनट में बनाने के लिए तो आप कर दीजिएगा कितना, गुणे 60 कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए जो संख्या कट रही है, 5 से काटिए, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 से काटिएगा, 12 पचे 60, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 48 मिनट का समय लगेगा। दूसरे तरीके से बता देते हैं, तो देखिए कह रहा है कि 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितना कर लेगा, तो आप कहेंगे 40 तय कर लेगा, क्योंकि 30 मिनट में अगर 20 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यह हो गया है उसकी जो है स्पीड हो गई है। अब स्पीड में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर देगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। समय में बनाने के लिए इसे जो है चेंज कर देते हैं, 25 और 40 हो जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 बराबर हमें शुरुआती समय कितना दिया गया था, कितना 30 मिनट दिया गया। तो 5 से काटिए, 5 छक 30, 6 का गुणा 8 में कर दीजिए तो कितना लगेगा, 48 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से आप लगा सकते हैं। 37 के बाद देखिए 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1 घंटा 30 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 1 घंटा में कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलेगा, और 30 मिनट में, आधा घंटे में बात करते हैं तो 3 मिनट और चलेगा, तो टोटल कितना चलेगा, 9 किलोमीटर की दूरी हो गई है। ठीक, कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे में 9 किलोमीटर चलेगा। अब कह रहा है यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो वह समान दूरी को कितने समय में तय कर देगा। अब जो है टोटल दूरी हमारी कितनी है, 9 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, समय मिनट में दिया है तो गुणे 60 कर दीजिए, काट दीजिए। संख्या कट रही है, ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 छक 90 हो जाएगा, 15 नवैया कितना होता है, 135 हो जाएगा, भाग देना है 2 से, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 67.5 मिनट लगेंगे, दिया है आपके ऑप्शन में डी वाले में। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि
एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक चलता है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर चल गया होगा? तो आप कहेंगे 4 छक 24 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। आगे हमसे कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो उसे कितना समय लगेगा? पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, अब पहले 6 चल रहा था, अब 8 चलेगा। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 8 त्रिक 24, 3 घंटे लगेंगे। कितना? 3 घंटे लगेंगे, बी वाले ऑप्शन में दिया है। चलिए 39 के बाद देखिए 40 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले छात्र ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो आगे कह रहा है, कौन सा प्रश्न है? 41 में 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाला छात्र जो है, छात्र को 50 मिनट लगे हैं निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने के लिए। 10 मिनट से देरी हो जाती है, देर पहुंचता है। समय पर स्कूल पहुंचने के लिए छात्र की गति क्या होनी चाहिए? अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, कितने मिनट चला है? 50 मिनट चला है। कितने मिनट चला है? इसको घंटे में बदलने के लिए भाग दे दीजिए 60 का। तो ठीक है, आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा। 25 में भाग देना है कितना? 6 से। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 एक बचा है, तो 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 छवा के 36 हो जाएगा। ठीक है, या आप सीधा इसे लिख दीजिए। देखिए, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 0 से 0 कट गया है, तो आप कर दीजिए, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 पचे 25 बटे कितना है? 6 है। इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, 25 बटा के 6 है। आगे हमसे कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, सही समय स्कूल जाने के लिए छात्र की गति क्या होगी? 50 की जगह जो है 10 मिनट जो है देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो आप कहेंगे वह कितना मिनट चला होगा? 40 मिनट चला होगा। 40 मिनट चला होगा, तो पहली दूरी थी हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हिसाब से था। ठीक है, 25 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब जो है कितने मिनट चल रहा है? 40 मिनट चल रहा है। इसको घंटे में बदलना है, तो भाग दे दीजिए 60 का। 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 2 तिया के 6 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और इसको काट दीजिएगा, गुणा हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। 25 बटा के 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 25 बटा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। 25 बटा के 4 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 40 के बाद देखिए 41 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने के लिए 4 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, उसकी चाल क्या होनी चाहिए, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना चल गया होगा? तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 240 किलोमीटर चला होगा। कितना? 240 किलोमीटर चला होगा। हमसे कह रहा है कि उसी दूरी को, जो दूरी कितनी है? 240 है। इसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी? इस दूरी को 1 घंटा 5 मिनट में, सॉरी 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी? दशमलव हटाइए, 1 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, काट दीजिए संख्या को, 5 से काटिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। भाग देना है 3 से, तो आप कहेंगे 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल हो जाएगी। कितना? 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। चलिए 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 41 के बाद 42 नंबर वाला है। कह रहा है, एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 7 घंटे में 54 किलोमीटर दूरी तय करता है।
एक मिनट, एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितना समय लेगा? देखिए, कह रहा है कि 54 किलोमीटर, 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 7 घंटे में कितना दूरी चल गया होगा? तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 2 7 पच्चे 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 378 किलोमीटर की दूरी वह 7 घंटे में तय किया होगा। कितना? 378 किलोमीटर की दूरी। लेकिन इसे 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी उसकी चाल होनी चाहिए? तो चाल 6 घंटे में 6 से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 6 छपा के 36, 6 त्रिक 18, 63 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलेगा तो वह 6 घंटे में तय कर लेगा यह 378 किलोमीटर की दूरी को। 63 किलोमीटर प्रति घंटा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 42 के बाद देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह समान समय से 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। रमेश द्वारा उसी समय को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई वास्तविक चाल किलोमीटर में कितनी होगी? वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में चलेगा? देखिए, हमसे कह रहा है रमेश नाम के एक व्यक्ति है, 12 किलोमीटर के बजाय वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल दिया है। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलना था लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल दिया, अपनी स्पीड बढ़ा दिया। तो कितना स्पीड बढ़ाया है? तो आप कहेंगे यहाँ स्पीड बढ़ी उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 3 किलोमीटर बराबर हमें कह रहा है 2 किलोमीटर की दूरी अधिक तय किया है। कितना? 2 किलोमीटर की दूरी तय किया अधिक। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3। हमसे कह रहा है कि तो रमेश द्वारा उसी समय को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई वास्तविक चाल क्या थी? वास्तविक चाल कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8। कितना समय लगता है? 8 किलोमीटर की दूरी वह तय करता 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना? 8 आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 के बाद देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मान लीजिए यहाँ से जो है, यहाँ से और यहाँ तक उसे जाने में कितना स्पीड दिया है? तो आप कहेंगे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, लेकिन यहीं से जब इसे वापस आना था तो यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला आया है। तो उसे टोटल समय कितना लगा है? तो आप कहेंगे 6.5 घंटे बताया गया है। तो देखिए, इसको सीधा सीधा आप लिखिएगा, 35 गुणा कर दीजिए 3 से, फिर दोनों संख्याओं को जोड़कर x प्लस वाई, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। कितना समय लगा है इसे? तो आप कहेंगे 6.5 घंटे। 6.5 दशमलव हटाइएगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 से इसको काटते हैं तो 13 हो जाएगा। ऊपर ऊपर संख्याओं का गुणा कर दीजिए और नीचे संख्या का नीचे में, तो 35 तियाँ कितना हो जाएगा? 105 होता है। 105 में गुणा करना है 13 का, और नीचे 38 को गुणा करना है कितना? 2 से। तो कितना गुणा कर दीजिए, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और 13 ही करने 13, तो आप कहेंगे 13 65 हो गया है, इसमें भाग देना है 38 दूना के 76 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? भाग दे दीजिए, एक बार जाइए, कितना हो जाएगा? 76, 0, 7 6 13 5, और 7 6 42, 7 पच्चे 35, 7 7 49 बार, 7 8 56, 56 फिर 7, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 सते जाइए, 7 बार, 7 6 42 हो जाएगा, बचा है कितना? 4, तो 7 सते 49, और 49 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 53 हो जाएगा। 49 4 53, 5 में से 2 को घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 10 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। 73 हो गया है, दशमलव लगा है तो आप 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना? 730 हो गया है। 17 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा, 2 ऑप्शन शुरू हुए हैं। तो देखिए, यह लगभग 73 और 76 के आसपास में, अर्थात 9 बार ही जाएगा। 9 का 9 छक 54 हो जाएगा, 5 बचा है, और 9 सते 63, 5 कितना हो जाएगा? 68, लगभग जो है इसके आस में पहुँच गया है, तो आप कहेंगे 17.9 किलोमीटर की दूरी रही होगी। कितना? 17.9 किलोमीटर की दूरी
जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 9.6 आगे भी जाता रहेगा तो आप कहेंगे 17.9। ठीक है, 44 के बाद देखिए 45 नंबर का प्रश्न है इसके। 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। उसे जाने और आने में टोटल 6 घंटे लगते हैं, तो घर से उसका कार्यालय के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ भी वही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, जाने में कितना है 4 किलोमीटर, तो 4, और आने में कितने की स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 2, टोटल जोड़ दीजिए आप, 4 2 6 हो जाएगा। ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, भाग देना है 6 से। कितना समय लगा है, समय हमें 6 घंटे लगा है, तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना, 8 किलोमीटर की दूरी रही होगी। ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी रही होगी। ठीक, यह तरीका हो गया। एक और तरीका आपसे लगा सकते हैं इसको, देखिए कैसे बात करते हैं। तो देखिए, कह रहा है जाने का समय कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का समय कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें नहीं पता है कितनी दूरी है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। दोनों की कितने घंटे हो जाएंगे, 2 और 1 3 घंटे हो जाएंगे। 3 बराबर हमें कितना दिया गया है, कह रहा है कि 6 घंटे लगेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में कर दीजिए, हमने उसकी दूरी माना है 4, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 45 के बाद देखिए 46 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के तक पहुंच जाता है। 28 घंटे तक दूरी तय करता है। वह कुल दूरी 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो जे और के बीच की दूरी कितनी थी। देखिए, 2/5 भाग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। 2 किलोमीटर जो 2/5 है, 2 अर्थात 5 का 2 भाग जो है यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो 2 घंटे, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल गया है, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया होगा। बचा कितना है, 3। तो 3 जो है वह शेष दूरी को 20 किलोमीटर, तो आप कहेंगे 3 बचा होगा, से टोटल हमारा 5 था, तो अब जो 3 बचा है यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो आप कहेंगे यह कितने की स्पीड चला होगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए हमें दूरी नहीं पता है, हम दूरी इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, तो 20 तिया के 60, 60 इकन्ने 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमें हो गया है, 3 और 1 4, 4 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन हमें प्रश्न में बताया जा रहा है 28 घंटे का समय लग रहा है। तो 4 बराबर 28 दिया है, तो 4 सत्ते 28, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। हमने दूरी माना है कितना है, 6 है, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 420 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 420। एक मिनट, देखिए 420 तो नहीं दिया गया है, एक मिनट फिर से इसको लगाते हैं दूसरे तरीके से। देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, 44 46 था। देखिए हमें कह रहा है कि रमेश जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में के तक पहुंच जाता है। अच्छा, जे से चलना शुरू करता है, 28 घंटे में पहुंच जाता है, एक तरफ की दूरी दी गई है, तो हमें उस तरीके से नहीं जाना है। तो देखिए एक ही तरफ का पूछा गया है, तो आपका पहला कह रहा है कि 2/5, 5 भाग पूरा दूरी है। ठीक है, 5 भाग पूरा दूरी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 किलोमीटर है, यह 5 किलोमीटर है। आगे कह रहा है यहाँ से जो 2 किलोमीटर की दूरी है, 5 का 2 भाग, 2 भाग जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और शेष जो बचा है, अगर 5 में से 2 चल गया है, तो आप कहेंगे 3 बचा होगा। 3 जो है कितने के भाग चल रहा है, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से चल रहा है। तो जे और के बीच में कुल दूरी कितनी है, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम बात करते हैं पहले, जो कितने भाग है, 2 किलोमीटर, 2
5 का 2 भाग हम मान लेते हैं 2। यह कितने की स्पीड से चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दूसरी दूरी की हम बात करते हैं तो दूसरी दूरी हमें नहीं पता, दूसरी दूरी हमें 5 टोटल था, 5 में से 2 चल दिया है तो बचा कितना? 3 डी है। यह कितने की स्पीड से चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। आगे हमें इसे बताया गया है, इसे टोटल कुल तय करने में कितने? 28 घंटे का समय लगता है। तो देखिए जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे पहली तो कट जाएगी, 2 से काट दीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, या फिर 20 दूना के 40 से डी हो जाएगा, 40 डी प्लस 10 तिहाई के 30 डी हो जाएगा, और 20 दहा में कितना हो जाएगा? 200 डी, बराबर कितना है? 28 है। ठीक है, 28 हो जाएगा। 40 डी और 30 डी बराबर कितना हो जाएगा? 70 डी हो जाएगा। यहाँ की बात कर लेते हैं तो 28 दूना के कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 अठे 56 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। डी बराबर हमारा 80 है तो टोटल दूरी हमारी कितनी थी? कुल भाग कितना था? 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 अठे 40, अर्थात 400 किलोमीटर की दूरी रही होगी। कितना? 400। 400 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 46 के बाद 47 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। देखिए अब 47 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि मानव ए से आरंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंच जाता है। मतलब यहाँ से उसे ए बिंदु से बी पर पहुंचने के लिए कुल समय कितना लगता है? तो आप कहेंगे 29 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कह रहा है कि वह है 2/9 भाग की दूरी, अर्थात उसकी दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर मान लेते हैं। तो दो भाग जो है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यह हमसे पूछा गया है। टोटल हमें बताया गया है कि 29 घंटे का समय लगता है और 9 किलोमीटर की दूरी है। 9 किलोमीटर की दूरी हम मान रहे हैं। तो इसमें से अब जो 2 भाग है, 2D, 2 भाग यह कितने की स्पीड से चल रहा है? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बचा कितना है? तो 7D बचेगा। 7D को कितने की स्पीड से चल रहा है? तो आप कहेंगे शेष दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उसके बराबर में उसे टोटल समय कितना लगा है? 29 घंटे लगा है। ठीक है, 29 घंटे लगा है। तो डी का मान हम निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 12 दूना के 24 डी हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुणा करते हैं, प्लस 9 सतत कितना हो जाएगा? 9 सतत 63, 63 डी होगा। 9 सतत 63 डी, और नीचे हमारी संख्या हो जाएगी 12 नवैया 108 हो जाएगा। बराबर में कितना है? 29 घंटा है। यहाँ का गुणा इधर कर दीजिए और इधर गुणा कर, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा और 6 2 8 87। डी बराबर हमारा हो जाएगा 29 गुणे करना है कितना? 108 गुणा करना है तो 87 डी बराबर हमारा हो जाएगा। या आप सीधा सीधा यहीं काट सकते हैं, संख्या कट भी रही है तो सीधा काट दीजिए। जैसे 3 से काटिए तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 3 9 27 हो जाएगा। 3 से इसको काट देते हैं तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, और 29 से 29 सीधा कट जाएगा तो डी का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हमें टोटल कितना था? कुल भाग कितना था? 9, तो गुणे 9 कर दीजिए तो आप कहेंगे 9 छक कितना हो जाएगा? 54, 5 और 9 त्रिक 27, 27 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना? 324 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 324 किलोमीटर दूरी आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 के बाद देखिए 48 नंबर का भी प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रमेश 16 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, यह हमसे पूछा गया है।
हमें कह रहा है अगर वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 4 मिनट देर हो रही है। अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसे 4 मिनट की क्या हो जा रही है, देरी हो रही है। ठीक है, -4 हम कर सकते हैं। अगर वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो वह जो है निर्धारित समय से 12 मिनट जो है अधिक पहुंच जाता है, 12 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक है, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए, यहाँ दूरी आपकी समान दी गई है। दूरी जैसे अभी हमने बताया है, जहाँ दूरी आपकी समान दी रहती है तो वहाँ स्पीड बराबर होता है A अनुपात के B। तो इसका उल्टा हो जाता है, टाइम क्या हो जाएगा, B अनुपात के A हो जाता है। जैसे यहाँ हमें दिया गया है कि पहली दूरी जो है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, पहला कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब स्पीड अपनी बढ़ा दिया है तो कितना हो गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह इसकी स्पीड दी गई है। ठीक है, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम की बात करते हैं तो दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो 20 अनुपात के 16 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। पहले कितना समय लगता था, 4। अब पहले कितना, 5 लगता था, अब लग रहा है 4। कितने का अंतर आया है, 1 का अंतर आया है। लेकिन हमें प्रश्न में कितने का अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 4 16 हो जाएगा। 16 कैसे, जैसे देखिए हम मान ले रहे हैं इस समय पे उसे जो है पहुंचना था स्कूल। ठीक है, लेकिन वह 4 मिनट देरी से पहुंचा। वह कब पहुंचा है, वह कब पहुंचा है, 4 मिनट की देरी से, 1 2 3 4, 4 मिनट की देरी से पहुंचा। मान लीजिए वहाँ पहुंचा है। ठीक है, यहाँ उसे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, 9 बजे पहुंचना चाहिए था, तो वह पहुंचा है कितना, 9:04 पे पहुंचा है। तो आप कहेंगे 4 मिनट की देरी हो गई। लेकिन अगर वह 20 के स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा, अर्थात 8 बज के आप कह सकते हैं इस यह 48 मिनट पर ही पहुंच गया, 48 मिनट पर ही पहुंच गया। तो यहाँ दोनों के बीच में आपकी कितनी अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 12 जोड़ेंगे तो 9 पहुँचेंगे, और 9 पे फिर 4 पहुँचने के लिए कितना अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 का अंतर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 16। निर्धारित समय कौन सा है, निर्धारित समय पहला वाला होता है। तो आप कहेंगे 16 पच्चे 80 मिनट जो है उसे लगेंगे। कितना, 80 मिनट। लेकिन हमसे कह रहा है 80 मिनट का समय लगेगा। हमारी चाल क्या थी, चाहे आप पहले से लगा सकते हैं या दूसरे से लगाते हैं। हमने पहली चाल हमने माना है 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर की दूरी है, कितने मिनट में तय कर रहा है, 80 किलोमीटर में तय कर रहा है, 80 मिनट में तय कर रहा है। तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से जो है भाग दे देंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 बटा के 3 हो जाएगा, 64 बटा 3 उसकी जो है किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 64 बटा के 3 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 48 के बाद 49 नंबर का प्रश्न है, देखिए 49 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। अगर वह 50 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसको एक साइड लिखते हैं। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर एक दिन वह कार के साथ किसी समस्या के कारण जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो जाती है। अब जो है पहले 50 चल रहा था, अब 30 हो गई, यह स्पीड हो गया है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 बटे अनुपात 50 हो जाएगा। 30 अनुपात करने के लिए यह जो है 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, यहाँ 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अंतर कितना हो जाएगा, टोटल 20 का अंतर हो जाएगा। हम बात करते हैं तो यहाँ अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 2 बराबर 20 दिया है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, 10 तिया के 30 मिनट लगेंगे। समय कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा। तो पहली हमने चाल माना है कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट की दूरी तय करता है। मिनट को हम घंटे में बदल देते हैं तो कितने घंटे चला होगा। 30 से काट दीजिए, 30 दूना के 60, 2 से काटते हैं तो 25 किलोमीटर की दूरी होगी।
क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर की दूरी रही होगी। 25 किलोमीटर की दूरी आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह दीजिएगा सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 49 नंबर के बाद आपके सामने 50 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए 50 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 28 मिनट की देरी हो स्कूल पहुंचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो 28 मिनट देर हो जाती है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। देखिए दूरी निकालना है, पहले तो हम स्पीड देते हैं। स्पीड हमें दिया है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 8.5 हो जाए, 8:5 हो जाएगा। हमें कितना अंतर मिला है, तो आप कहेंगे यहाँ 5 और 8 का अंतर 3 है, लेकिन वहाँ अंतर कितना हो रहा है, 28 और 35 का अंतर है। 28 + 35 दोनों को जोड़ दीजिए, आप कहेंगे 8×5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 3 बराबर 63 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 कन्ने 3, 31 मिनट हो जाएगा। 8 मिनट पहले वाले पर हम रखे हैं, चलिए हम पहले बहुत लगाए, अब दूसरे वाले पर रखते हैं। तो 21 पचे कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 105 मिनट का समय लगा, हम दूसरे वाले से लगा रहे हैं। 105 मिनट का समय। दूसरी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 105 मिनट तक दूरी तय करता है। मिनट को घंटे में बदल दीजिए, 60 से भाग दीजिए तो कितना किलोमीटर चला होगा। भाग दीजिए, 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 से इसको काटते हैं तो 15 चौक 60 होता है। ठीक है, 15 छक 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 7 दूना के 14 किलोमीटर की दूरी रही होगी। कितना, 14 किलोमीटर की दूरी रही होगी, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। आप चाहे तो इस तरीके से दूसरे वाले से लगा सकते हैं, या पहले वाले से जिस पे आप की इच्छा का है उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।